Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I am going to discuss other physiotherapeutic measures with you all. सो अदर फिजियोथेरेपेटिक मेजर्स में हमारे क्या क्या आता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. एक है मेस्मेरिज्म और एनिमल मैग्नेटिज्म. ऑलराइट, सेकंड है मैग्नेटिज्म. थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म. फोर्थ इज मसाज and fifth is bath. Alright, so these are the topics that I'm going to discuss with you in this video, and these are the other physiotherapeutic measures. Okay, and it is a very important topic of organ of medicine and very important topic that is asked in the question paper. Alright, सो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है, वो है मैग्नेटिज्म. mesmerism and magnetism, these are the two topics that are frequently asked in the question paper, and the massage. These three are the important फिजियोथेरेपेटिक मेजर्स. अब फिजियोथेरेपेटिक मेजर्स का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होते हैं कि मेडिसिन जो हैं वो ठीक नहीं कर पाती मरीज़ को. ओके, एंड उसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मरीज़ को ठीक कर देती है, कि हम दवाइयाँ भी दिए जा रहे हैं लेकिन जो सिक पेशेंट है उसको आराम नहीं मिल रहा. सो देयर आर द अदर मेथड्स, मेजर्स अदर देन द मेडिसिन लाइक दीज. ओके, दैट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एनिमल मैग्नेटिज्म के बारे में. ऑलराइट, सो एनिमल मैग्नेटिज्म और मैस्मेरिज्म, ये आपसे पूछा जाता है मैस्मेरिज्म करके. ये क्वेश्चन जब आता है तो सिंपली ये पूछा जाता है मैस्मेरिज्म के बारे में लिखने को. ओके, सो सबसे पहले मैस्मेरिज्म जो है वो एक तरीके का थेरेपेटिक मेथड है जिसमें जो ह्यूमन पावर है वो ट्रांसफ़र की जाती है एक ह्यूमन से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कोई पावर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ऑलराइट, जो ज़रिया है जिससे ये पावर कम्युनिकेट हो रही है उसे हम पासेस कहते हैं. ऑलराइट, तो ये दो तरीके का होता है. मैस्मेरिज्म जो है वो दो टाइप का होता है. पहला टाइप है पॉजिटिव. ऑलराइट, और दूसरा है नेगेटिव. पॉजिटिव मैस्मेरिज्म जो है उसमें सिंपली क्या होता है कि किसी इंसान के पास क्या है कि लैक ऑफ वाइटल फोर्स है. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि लेस वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी जो है वो कम है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि इन्फ्लक्स कराते हैं वाइटल एनर्जी का. ओके, अब इन्फ्लक्स जब वाइटल एनर्जी का कराते हैं तो स्लोली जो हमारे पाम्स हैं उनको मूव करवाते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू टिप ऑफ द टोज़. ओके, सो सिंपली यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्लोली पाम मूविंग फ्रॉम हेड टॉप टू
टिप ऑफ टोज। ऑलराइट, नेगेटिव मेस्मेरिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी इंसान के पास जो वाइटल फोर्स है वो ज़्यादा है। ओके, मोर वाइटल फोर्स हम कह सकते हैं, या फिर जो वाइटल फोर्स है वो एक्यूमुलेटेड है कहीं पे, किसी एक बॉडी पार्ट में एक्यूमुलेशन हो रखा है वाइटल फोर्स का। ऑलराइट, तो हम नेगेटिव पास देते हैं जिसमें रैपिड मोशन करते हैं पाम का, ओके, फ्रॉम हेड टॉप टू टिप ऑफ द टोज। ओके, और जो आपका हाथ है वो 1 इंच जो है वो ऊपर रहना चाहिए बॉडी से। ऑलराइट, सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ मेस्मेरिज्म, दैट इज़ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। ओके, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी इंसान है जिसमें आप देखते हो कि कई लोग ऐसे होते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, ऑलराइट, और वाइटल फोर्स किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो ये पता कैसे चलेगा? कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, उनमें नेगेटिव मेस्मेरिज्म दिया जाता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर किसी न किसी पार्ट में ज़्यादा एक्यूमुलेशन है वाइटल फोर्स का। ऑलराइट, कुछ होते हैं एंशियस, रेस्टलेस, ओके, तो उनको पॉजिटिव मेस्मेरिज्म दिया जाता है कि उनमें वाइटल फोर्स की कमी है। ऑलराइट, और डिफरेंट आप डिजीज़ कंडीशन में देखोगे कि ये यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज जो वाइटल फोर्स है उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर सके पूरी बॉडी के अंदर। ऑलराइट, तो ये तो एक हो गया हमारा मेस्मेरिज्म के बारे में। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हमने मेस्मेरिज्म देख लिया, एक जो इम्पोर्टेंट है वो है मैग्नेटिज्म। ओके, सो आप देखोगे मैग्नेटिज्म की पावर्स को यूज़ करके हमने दवाइयाँ भी बना रखी है, होम्योपैथिक मेडिसिन बना रखी है कि जो नॉर्थ पोल है उससे मेडिसिन बनाई हुई है, साउथ पोल है इसकी उससे मेडिसिन बनाई हुई है। जब आप देखोगे तो जो इम्पोर्टेंट डर्बिलिया क्लास है, फार्मेसी में इम्पोर्टेंट डर्बिलिया क्लास है, उसमें नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनसे दवाइयाँ बनाई हुई है, ठीक है। और मैग्नेट की पावर जो है वो भी यूज़ होती है हीलिंग पर्पस के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इन पावर्स को यूज़ करके हमने जो है दवाइयाँ बना रखी है। ऑलराइट, मैग्नेटिस और मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस। ऑलराइट, ये दो आप देखोगे फार्मेसी में जाके या फिर जब एम प्योरा आप देखोगे तो उसमें ये जो 2 दवाइयाँ हैं, एक नॉर्थ पोल से बनाई हुई है, एक साउथ पोल से बनाई हुई है। आर्कटिकस ऑस्ट्रेलिस, ओके, सो दीज आर द मेडिसिन दैट आर मेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ओके, तो these are also employed for the therapeutic purpose. Okay, third one is electricity. Okay, इलेक्ट्रिसिटी को भी अप्लाई करके जो डायनामिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको भी हम डिजीज़ ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ है ऐसी कुछ बीमारियां होती है जिनमें सेंसिबिलिटी गायब हो जाती है, ओके, या फिर कई बार मरीज़ इरिटेबल हो जाता है, या फिर कई बार सेंसेशंस जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं।
ऑलराइट, या फिर हम कह सकते हैं कि मस्कुलर मूवमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, इनवॉलंटरी हो जाते हैं। ओके, सो इन कंडीशंस में क्या होता है, इनको हम जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है उससे क्योर कर सकते हैं। ओके, मसाज जो है दैट इज़ नेक्स्ट वन, कि मसाज से कैसे, कुछ लोग होते हैं मसाज में यूज़फुलनेस मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं फ्लैश लॉस से, ऑलराइट, डाइजेशन वीकनेस से, वीकनेस ऑफ डाइजेशन, और स्लीपलेसनेस, लैक ऑफ स्लीप। ओके, कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मसाज प्रोवाइड करा के जो ब्लड सप्लाई है, लिम्फ सप्लाई है, उसे इम्प्रूव करके हम जो है मरीज़ को ठीक करते हैं। ओके, मसाज में सिंपली क्या होता है कि ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, लिम्फ सप्लाई अच्छी हो जाती है, तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो तीनों मैंने आपको बताई है, ये उससे ठीक हो जाती है। ऑलराइट, लास्ट वन इज़ द बाथ। ओके, इंसान था जो ठंडी जगह रह गया या फिर फ्रोज़न जगह पे रह गया या फिर ठंडे पानी में डूब गया, तो उस टाइम पे हम ल्यूकवार्म बात कराते हैं उसको, गर्म पानी से नहलाते हैं उसको, ताकि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, बात जो है उस जगह पे काम आती है कि अगर एक्सेसिव कोल्ड एक्सपोजर हो गया है, ठीक है, या फिर एक्सेसिव हॉट एक्सपोजर हो गया है। तो अगर कोल्ड एक्सपोजर हो गया तो हॉट से आराम मिल जाएगा मरीज़ को, हॉट बाथ से आराम मिल जाएगा। अगर हॉट एक्सपोजर हो गया है तो कोल्ड बाथ से आराम मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दीज आर द 2 कंडीशंस ऑफ द बाथ। तो ये हैं फिजियोथेरेपेटिक मेजर्स जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, जो आपको ध्यान रखना ही रखना है, और ये पूछा ही जाता है। कभी तो ये 5 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी 10 नंबर में, या कभी 20 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अदर फिजियोथेरेपेटिक मेजर्स, या फिर मेस्मेरिज्म पूछा ही जाता है, मैग्नेटिज्म और मसाज, ये 3 जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।